हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम महादेव्य शिव पुराण पाठ के अगले चरण पर पहुंच चुके हैं, जहां आज हम जानेंगे कि दंड कारण्य में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा, आज हम इसके बारे में ही श्रवण करेंगे। तो कृपया पाठ को बेहद ध्यान पूर्वक सुने। जय गुरु जी। नारद जी बोले, ब्राह्मण विधेय, प्रजानाथ, महाप्राज्ञ, दयानिधे, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण कराया है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का भी वर्णन कर दीजिए। यह शिव दंपति ने वहां रहकर कौन सा चरित्र किया है? ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। वे दोनों दंपति वहां लौकिकी गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा करते रहते थे। तदंतर महादेवी सती को अपने प्रति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ। ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु मुने, वास्तव में तो उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले रहते हैं। शक्ति और शक्तिमान दोनों ही हैं तथा चित्त स्वरूप हैं। फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण वह सब कुछ संघटित हो जाता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर हैं, तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वे जो जो लीलाएं करते हैं वे सब संभव है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गईं और वहां भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वही सती पुनः हिमालय घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिवा और शिव के ब्रह्मांड यश के विषय में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग विष्णु शिष्य, विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। हे तात, भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्म पत्नी सती का किसके लिए त्याग किया, यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है। अतः इसे आप अवश्य ही कहें। आज आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ और वहां पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे कर दिया? उसके बाद वहां क्या हुआ? भगवान महेश्वर ने क्या किया? यह सब बातें मुझे सुननी है। कृपया मुझसे कहिए। इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी ही श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। ब्राह्मण जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पार ब्रह्म महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुने, यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले हैं, स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही हैं, अन्यथा वैसा कर्म करने के का कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही पार ब्रह्म परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर श्रवण करने लगे।
भ्रमण करने लगे और धीरे धीरे भ्रमण करते करते घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मी सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई थी। अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे श्री राम थे। वे हाँ सीते ऐसा उच्च स्वर से पुकारते, जहां तहां देखते और बार बार रोते थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्रज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ी हुई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोक्ष में डालने वाली ऐसी लीला देखकर सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया की मोहित हो गई। वह मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देव देव सर्वेश्वर और ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन करना और ध्यान करना चाहिए। वेदांत हे वेदांत, मैं आपके समक्ष जो बात कह रही हूँ, कृपया आप मेरी ये संशय दूर कीजिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही तो है ना नाथ। ये दोनों पुरुष कौन है? इनकी आकृति वीर हव्यता से व्याकुल दिखाई दे रही है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए क्लेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उनकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठते थे? आपका चित क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इन समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? स्वामी कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने प्रभु। सेव्य स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करें, वह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव के माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब सती की वह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर बोले। परमेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ की बात कहता हूँ। इसमें छल कदापि नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। हे प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम है श्री राम और श्री लक्ष्मण। इनका प्राकट्य सूर्यवंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं, वे साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव्य इनसे दूर ही नहीं रहते। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं या अवतार लिया है इन्होंने। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों ना हो, भगवान शिव की बड़ी माया प्रबल है।
वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाली है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं आया। यह बात जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु बोले, देवी मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा ले लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, इस पाठ को पढ़ने वाले और सुनने वाले सर्वत्र सृष्टि के लोगों का कल्याण निश्चित ही हो महाराज। और उनके घरों में जहाँ जहाँ ये पाठ सुना या सुनाया जाए वहाँ कभी भी कलयुग प्रवेश ना कर पाए। नकारात्मकता उस घर से कोसों दूर रहे महाराज। और समस्त सृष्टि का, समस्त जीवों का, समस्त पितरों का कल्याण हो। सर्वदा भला हो महाराज, सर्वदा भला हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय गुरु जी।